हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, यानी कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। आपको पता है कि 11 अक्टूबर को है। बहुत सारे लोग इसमें बैठते हैं, आपको भी पता है, आपने भी दिया है पेपर और फिर जा रहे हैं देने। क्या गलतियां आप कर देते हैं और कैसा रहेगा इस बार का आपका रिजल्ट, और कुछ चीज़ें ऐसी हम आपको बताएंगे जो हमें पता चलेंगी आपके द्वारा जो चुना हुआ कार्ड होगा, जो भी आपकी रीडिंग होगी। तो बहुत ही सच्चे मन से आज इस कार्ड को चुन लीजिएगा। कुछ टिप्स भी आपको हम देंगे एग्ज़ाम में कि आप क्या कुछ करें कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा जाए। ठीक है, पूरे साल आपने पढ़ाई की है नहीं की है ये तो आपके कार्ड्स हमें बता ही देंगे। आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, हमने भी दिया है, ऐसा नहीं है। तो हर कोई लगभग अपने लाइफ में ये एग्ज़ाम देता है। सबकी पसंद है कि सब कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। मिलना ना मिलना अब ये तो आपकी परिश्रम के ऊपर है। आपने परिश्रम किया, कितना किया, किस दिशा में किया, कैसा किया, सही किया, गलत किया, आपके गुरु कौन है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक यही है कि यूपी पीसीएस में आपका रिजल्ट कैसा होगा, कैसा हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होने वाला। ऐसा भविष्यवाणी हम आपको नहीं करने वाले हैं। हम ये बताना वाले हैं बस कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो क्या कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है, किस पे आपको ध्यान देना चाहिए, आप कौन से कलर के कपड़े पहन के जा रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप कौन सी चीज़ें लेके जाते हैं तो उससे क्या। तो कुछ टिप्स देंगे। और अगर आप सोचते रहते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जिससे लक काम आ जाए, क्योंकि सबके दिमाग में चलता है। हम भी जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो ये चीज़ें वो सोचते थे कुछ ऐसा, कुछ पेन अपना लेके जाएं या पेन की पूजा वूजा कर लें या फिर ईश्वर को अपने साथ लेके जाएं, मतलब कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ लेके जाएं या कोई सिक्का लेके जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, जिससे भी पूछते हैं वो करते हैं। आप ऐसा क्या करें कि आपके लिए अच्छा जाए। ठीक है, एग्ज़ाम तो ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। तो इस बात को मैं पहले से आपको बता रही हूँ। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, और कुछ टिप्स रहेंगे जो शायद आपके एग्ज़ाम में आपको काम भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं देखेंगे ये वीडियो, लेकिन जिनको देखिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ना, तो इस पर वीडियो बनाना मेरे लिए तो भाई बहुत ज़रूरी था। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ और जल्दी ही पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर को है। देखिए बहुत सारी रीडिंग मैंने की, उसने मैंने आपको बताया भी था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, पेपर नहीं होंगे कोरोना की वजह से, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम ज़रूर होने वाले हैं, वैकेंसियाँ आएंगी, ज़रूर आएंगी, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही बता रहे थे। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स आप हैं तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा कहा है कि एग्ज़ाम होंगे दिसंबर तक। बहुत बिजी समय है आपका। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं वो सुन रहे हैं तो चलिए देखते हैं। यूपी पीसीएस में जो बच्चे भी बैठने वाले हैं उनका एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ बातों को आज हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड है, कार्ड नंबर 1, 2, 3। बहुत ही ध्यान से हर एक कार्ड को आप देखिए। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जितनी भी आपने पढ़ाई की है अब तक, जितनी बार आप एग्ज़ाम में बैठे, ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्रार्थना में करनी है। ईश्वर से पूछना है कब आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता चाहिए, आपको जो भी चीज़ें आपके मन में है, जो भी भाव है आपका, उस भाव में रहिए। और उसके बाद आप आंखें खोलिए। जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उस पर लिखी है, आपको पसंद आ रही है, तो उसको आप चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आपकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है। उसके द्वारा हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा कुछ नंबर तो आपके, ये नंबर की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जब हम वो एग्ज़ाम में बैठते हैं पेपर देने, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत ईजी से होते हैं, जिनका हम लोग कहते हैं ना, हम तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे देगा, लेकिन गलतियाँ भी उसी के साथ हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ऐसा माहौल होता है, माहौल ही ऐसा होता है एग्ज़ाम का, अजब सा माहौल होता है। जो लोग भी इसका एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें पता होगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अब समाज है वो तो कहेगा ही ना कि इतना छोटा सा क्वेश्चन था तुमने किया नहीं। चलिए छोड़िए, वो सारी बातें होंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं आपके एग्जाम में क्या कुछ हो सकता है। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए इस कार्ड्स के हिसाब से। मैं चाहूँगी कि वीडियो छोटा बने, क्योंकि पता है आपको भी बहुत कम समय रह गया है, और अगर आप ये सब वीडियो देखेंगे बैठ के इतना देर तक,
तो आपका रिवीजन कैसे होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत शांत मन से रिवीजन भी, कोई भी पढ़ाई आप करें ना तो हड़बड़ी में ना करें, बहुत हल्के धीरे धीरे पढ़ते हुए हर एक क्वेश्चन को। देखिए रिवीजन करने का भी एक अपना तरीका होता है। कई लोग रटते हैं, रटने के हिसाब से रिवीजन नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन का रिवीजन आप कर रहे हैं, लेकिन एकदम कायदे से करिए, उसको बहुत आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देखिए, कुछ देर तक उस क्वेश्चन को देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें देखी होती हैं बहुत देर तक, तो वो ध्यान में रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं केवल ये देखने के लिए कि आपके लिए कैसा होने वाला है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम। इस बार क्या करें कि आपको सफलता मिल जाए, ठीक है, इस बार आपको मिल जाए सफलता। वैसे तो मैं आपको बहुत टाइम से कह रही थी कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए देखते हैं, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था, पहले देखते हैं कि अभी आपका दिमाग, आपका जो भी सिचुएशन है वो कैसी है, कितनी तैयारी है आपकी। देखिए ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, और आप पहली बार तो नहीं बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, आपने कई बार पेपर दिया है, कई बार आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो प्री का एग्ज़ाम क्लियर भी कर चुके होंगे, लेकिन मेंस तक नहीं गए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कार्ड चुने हैं। देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप खुश हैं अपनी मेहनत से, और थोड़ा सा आपके अंदर एक डर है कि इतनी मेहनत तो हम हर बार करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है हमें। तो ये सब कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। आइए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो हम आज कार्ड से ही ये पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनको क्या करना चाहिए यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, कि उन्हें एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ, वो उनका जो भी पढ़ा उन्हें वो अच्छे से याद रहे एग्ज़ाम टाइम जब भी वो पेपर देने बैठें। तो देखिए आपकी कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ सा महसूस कर रहे हैं। आप बहुत थका, और मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत लो है इस समय, आप बहुत लो फील कर रहे हैं और थका हुआ महसूस कर रहे हैं। या पढ़ाई आपने खूब की है, पढ़ने के बाद भी आप पढ़ाई से भी थक गए हैं और अब तक की असफलताओं से भी थक गए हैं, और फिर आप सोचने लग रहे होंगे इस समय कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इस बार मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो नेगेटिव, ये जो नकारात्मक सोच आपके अंदर आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये आ रही है असफलताओं से। अब तक की जो भी चीज़ें आपको आपके जीवन में हुई हैं उससे आप असफल महसूस करते हैं अपने आप को। आपके अंदर विश्वास नहीं आ पा रहा, विश्वास की कमी है। देखिए इस ऐसे पेपर जब होते हैं, सिविल के पेपर, ठीक है, सिविल यूपीएससी की तैयारी जब भी बच्चे करते हैं, उनमें ये जो होता है ना आ जाता है, क्योंकि बहुत ही लंबा समय चला जाता है सब चीज़ों में। और फिर से 1 साल बाद एग्ज़ाम होंगे, फिर से 1 साल बाद रिज़ल्ट भी देर से आता है, बहुत सारा समय जाता है सबके जीवन का, और वो समय जाता है जो बहुत कीमती रहता है। बहुत सारे डिसीजन रुके रहते हैं आपके इन सब चीज़ों में। आपको क्या नहीं करना, देखिए आपकी सोच, आपका जो पढ़ाई है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ये नेगेटिव, जो नकारात्मक सोच आपके अंदर आ जा रही है ना, ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है जब तक एग्ज़ाम आपके ख़त्म नहीं हो जा रहे हैं। आपको खाना जो है बहुत ऐसा खाना खाना है जिससे आपको एनर्जी मिल सके, आप शरीर में एनर्जी रहे। आप बहुत थका थका सा फील कर रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको क्या खाना पीना चाहिए जिससे आपके अंदर एक एनर्जी रहे हर समय। अपने सकारात्मक सोचें, दिन में मत सोइए, रात में सोइए, ठीक है। ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ समय तक आप, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, दिन में सोने की बजाय आप रात में सोइए। रात की जो नींद है वो आपको पूरी लेनी है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बाकी आप फिर लेट नाइट पढ़ाई जो बच्चे करते हैं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये कर दीजिए कि आप 10 बजे सो जाइए। सुबह जितने बजे भी आपको उठना है, 5 बजे जब भी उठना है उठ जाइए, ठीक है। उस हिसाब से अपना एक रूटीन बना लीजिए कि, लेकिन आप में जो कमी दिख रही है ना वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई दिख रही है। पढ़ाई की कमी नहीं दिख रही है यहाँ पे। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा अपने ऊपर, ठीक है, हल्का खाना खाइए और ऐसा खाना खाइए जो
आपको सब कुछ दे सके, प्रोटीन, एनर्जी, सब कुछ जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं कि इंसान को वो दे सके। भारी खाना कम खाइए, आलस ले आता है ये सब चीज़ें हमें। भारी खाना जो होता है वो आलसी बना देता है इंसान को, तो थोड़ा सा इंसान थका थका सा महसूस करता है। देखिए बहुत देर से डबिंग करते रहते हैं, डबिंग नहीं वीडियो बनता रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है बोलते बोलते जो भाषा होती है कहीं जबान होती है वो अटक जाती है। उस पर मत ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसा खाना खाना है इस समय जो एक आपको फ्रेश रखे और हर टाइम आप खुश रहिए। इस समय बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो परेशानी क्रिएट करेगा वो आपकी हेल्थ है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा होगा, डर रहे होंगे कि पता नहीं कैसा होगा। देखिए ये रीडिंग है, ठीक है, अभी सब कुछ हम देखेंगे फिर बताएंगे कि आखिर आपका कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम टाइम। कार्ड नंबर 1, बस इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सॉरी एक और कार्ड निकालते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम टाइम का जो समय होगा वो क्या क्या आपको दिखाएगा। स्टार्टिंग कुछ ऐसी होगी, जब भी आप पेपर देने बैठेंगे आपको लगेगा कि सच में बहुत अच्छा है, मतलब मैंने पढ़ाई की बहुत, लेकिन फिर जब हम पेपर देने बैठते हैं ना तो कन्फ्यूजन ये सब चीज़ें आती रहती है जो कि आपके कार्ड्स में भी दिख रही हैं। तो इस समय जो कार्ड्स आपके दिखे हैं उसमें दिख रहा है कि हाँ पेपर आप जो भी पढ़ाई आपने अच्छी सी की है, आपका सब तैयारी है, लेकिन उस तैयारी को किस तरीके से आप लगाएं अपने काम में कि वो उसका आपको अच्छा फल मिले। इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, हम ये चीज़ें क्लियर कर। बहुत अच्छी कार्ड्स आए, पहले आपको ये क्लियर कर दें कि कार्ड्स अच्छे आए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी। अब हम बता रहे हैं किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको जो ऐसा खाना खाना है जो आपको थकाए ना, चावल वगल मत खाइए कुछ समय तक, क्योंकि जो चावल हम खाते हैं उससे नींद बहुत आती है। और ऐसे खाने खाइए जिससे आपको एनर्जी मिले। दिन में मत सोइए, रात में सोइए कुछ टाइम तक, और जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं बस उसी को बहुत ही शांत मन से उसका रिवीजन कीजिए। मन में जो आपकी बार बार ये नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि पता नहीं इस साल होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको सफलता मिलेगी। साईं बाबा के कार्ड्स के जरिए भी हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, तो देखिए ये जो है संदेश यहाँ पे 2 आए हैं। एक है रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जीवन में ये उतार चढ़ाव जीवन में आता रहा है। अब तक आप असफल हुए इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी। यानी कि सफलता, असफलता, ये सब भी एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। समझ लीजिए आप, ये जीवन में सफलता आपकी है। आपके अंदर एक विश्वास की बहुत कमी दिख रही है, उसको आप थोड़ा सा 10-15 दिन रह गया, कितना टाइम, आज 5 तारीख है, आज के बाद लगभग बहुत ही कम समय रह गया, ठीक है। तो दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रीडिंग में थी। क्या कमी आप में रह सकती है, ठीक है, क्या ऐसा फील आप, ये सब चीज़ें हैं। अभी जब ये वीडियो तीनों रीडिंग हो जाएगी तो लास्ट वाला आप सुन लीजिएगा, उसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको ज़रूर बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे, ठीक है। आपकी कितनी पढ़ाई है ये आपको भी पता है, कितना आपने तैयारी की है, दिख रहा है कि हाँ आपने पढ़ाई की है अच्छी, तैयारी की है अच्छी। तो दिमाग लगाइएगा अपना, दिमाग से आप जो भी काम करेंगे, और कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको उस टाइम थोड़ा सा महसूस हो, ठीक है। आप सोच रहे उस हाँ जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम टाइम ना, तो आप सोच रहे होंगे इस समय को कि ये समय आपने क्यों इतना नर्वस फील कर रहे थे, क्यों नहीं विश्वास के साथ हमने पढ़ाई कर ली। तो ये चीज़ आपको अभी आपको पता चल गई, तो आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अभी जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, यानी तीनों रीडिंग जब पूरी हो जाएगी, तो उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा। लास्ट में कुछ स्टेप हम आपको कुछ टिप्स आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, कार्ड नंबर 2। आइए देखते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आपकी सिचुएशन देखेंगे और जानेंगे अभी क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में एग्ज़ाम को लेके, पढ़ाई को लेके। और इस वीडियो को ज़रूरी नहीं कि आप शेयर करें, क्योंकि प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में
चीज़ें छुपानी तो पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप सब कुछ बता देंगे तो फिर प्रतियोगिता और कठिन हो जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो प्रतियोगिता में कभी भी दोस्ती यारी खत्म हो जाती है। हाँ ठीक है, एक हद तक रहती है, लेकिन ये मेरे अपने विचार है। अगर आपको सही लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि प्रतियोगिता है, जब आप सब कुछ अपना सबको बता देंगे तो फिर ये प्रतियोगिता और टफ हो जाएगी, फिर आपको और टाइम लगेगा, फिर और टफ होगी, फिर और टाइम लगेगा। आप भी देख रहे होंगे जैसे जैसे पढ़ाई की जो चीज़ें हैं सरल होती जा रही हैं। पहले तैयारी करने में बड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब उसको बहुत ही स्मार्ट वर्क में बदल दिया गया है। तब से ये कॉम्पिटिशन और टफ हो गया। यानी जैसे जैसे चीज़ें सरल होती जाएंगी वैसे वैसे ये एग्ज़ाम और कठिन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं इस पेपर को लेके वो कैसी चल रही हैं। देखिए, ये कुछ कार्ड्स हैं जो वापस रिपीट होते हैं। उसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ाई काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, यानी आप काफ़ी समय से सब चीज़ों में हैं, लेकिन अभी आपने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था पढ़ाई से। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स रहे होंगे तो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एग्ज़ाम होंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठे थे कि एग्ज़ाम शायद हो ही ना। ठीक है, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन आपको अभी क्या करना चाहिए? आपको ये जो आप एक अंदर से एक सोच रहे हैं कि आपने समय अपना क्यों बर्बाद कर दिया, वो मत सोचिए, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसको सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार कितना काम है, कितना पढ़ो, ये सारे बोझ सा महसूस करना है, कर रहे हैं आप। ठीक है, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा कुछ। ठीक है, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं। एकदम खुशी मन से रहिए आप और एग्ज़ाम दीजिए। और जो भी चीज़ें जो भी मतलब आपने समय बर्बाद किया, आपने पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की उस टाइम, तो ये सारी चीज़ें मत सोचिए। अब वो सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोचिए कि ऐसा क्या कर लें 4-5 दिनों में कि आपको इसमें सफलता मिल जाए। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप समझ सकें कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना, जैसा मैंने बताया कि आप पढ़ाई में काफ़ी समय से लगे हुए थे, लेकिन आपने बीच में बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी, अब फिर से आपने पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपको बहुत लग रहा है कि इतना सारा आपका सिलेबस है, आपने सही टाइम पर क्यों नहीं पढ़ाई स्टार्ट की, या फिर आपने पढ़ाई से इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लिया। अब उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, जो चीज़ें हो चुकी हैं। आइए देखते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल जाए इस एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपका मुझे लग रहा है ना कि इस बार बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको? जितना आपने पढ़ा अब तक, ठीक है, जो चीज़ें आपको याद हैं, बस उसका आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, उसी का रिवीजन आप करिए। सिलेबस आपका उतना ही है, अभी कुछ नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा अब तक, क्योंकि आप काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी साल से आप इस चीज़ में लगे हुए हैं, बस वही काफ़ी है। और थोड़ा सा माइंड आप खुला रखिए। जो भी चीज़ें आसपास घटित हो रही हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं अभी करंट सिचुएशन जो रही है धरती की, देश की, उस पे ध्यान रखिए। थोड़ा सा अगल बगल क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों पे। जो कहते हैं ना, करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आते हैं। और इस साल का जो करंट है काफ़ी ज़्यादा आप कंपटीशन वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं काफ़ी खुल के सबके सामने आई हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, तो वो तो सारे क्वेश्चन सबके ठीक होने वाले हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे गेम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं छुप छुप के, मतलब छुप छुप के नहीं हुए हैं, लेकिन वो उतने सामने नहीं आए हैं जो आ जाते हैं अक्सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे कि जो भी कोरोना का चल रहा था वैसे क्वेश्चन ही आएंगे। वो सब हो सकता है ना भी आए। ठीक है, चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको पता ही नहीं होंगी। तो यही तो जादू है इस एग्ज़ाम का, कि वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो चीज़ें आपका ध्यान नहीं जाता है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो चीज़ आपसे छूट ना पाए। बाकी कार्ड काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि सफलता बहुत दिख रही है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना
तो सफलता आपको इस बार मिल जाएगी। आइए देख लेते हैं कि आपका जो पेपर टाइम होगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कैसा जाएगा, और फिर उसके बाद का जो समय होगा। जस्टिस का कार्ड आ गया है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है, जम के की है, जीवन में आपने किया परिश्रम, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने चालाकी की है, ठीक है, तो उसका भी परिणाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये कार्ड आया, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कार्ड इसलिए आया है, मैंने निकाला इसलिए था कि जो एग्ज़ाम टाइम आप बैठेंगे पेपर देने, तो आपका माइंड क्या काम कर रहा होगा, उस समय आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा। बीच में जो समय ऐसा आता है, 1 घंटा हो जाता है, तो दिमाग में ऐसा आता है कि अब तो लग रहा है कि उस बार भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपको। उस समय आपको अपना विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि वो समय बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे कोई क्वेश्चन तो ठीक जा ही नहीं रहा है। सबकी दिक्कत है ये, एक की नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है ये। तो उस समय आपको नहीं डरना। अगर आप उस समय डर गए ना, तो वो डर आपको बहुत ही भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद आप जब उसके 1-1.5 घंटा बीत जाएगा, उसके बाद का जो समय होगा, बहुत तगड़े तरीके से आप उठेंगे। यानी कि मुझे लग रहा है ना कि आप जब पेपर देने बैठेंगे ना, तो स्टार्टिंग से सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होगा, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम को देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, पेपर सब कुछ सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जैसे कुछ समय बचेगा, यानी कि 50-50 समय जो होता है, यानी कि आधा समय निकल चुका होता है, बस आधा समय ही बचा होता है, उसमें आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि अभी आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपका तो कुछ नहीं हो सकता, इस बार भी गया आपका एग्ज़ाम। लेकिन जहाँ वो 5-10 मिनट लास्ट का बचता है ना, उसमें एक एनर्जी आ जाती है और आप काम को करने लगते हैं बहुत तेज़ी से। अब यहाँ पे जो मेन बात मुझे दिख रही है, ऐसा क्यों होगा आपके साथ, ये होगा ना कि जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, तब आपको लग रहा होगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं। फिर जब आप करने लगेंगे, काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे, यानी कि 1 घंटे का समय निकल जाएगा लगभग, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको तो कुछ आया ही नहीं। लेकिन फिर आप बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक मतलब निकल रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी होंगे। आपका माइंड बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है उस समय, और बहुत नर्वस रहता है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, वहाँ की सिचुएशन ऐसी होती है रूम की। तो उस चक्कर में ये होता है ना कि जब हम एकदम लास्ट में पहुँचते हैं, 5-10 मिनट का टाइम रहता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो गया कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आपके लिए एडवाइस ये है, जो लोग भी कार्ड नंबर 2 चुने हैं, कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठें, माइंड को शांत रखें, अपने दिमाग को, ठीक है। शुरू के पेपर आप जब देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं पे हम सोचते हैं अरे आ रहा है, इस चक्कर में हम उसको सॉल्व करने लगते हैं और पीछे का छोड़ देते हैं। आपको पहले बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को, पेपर का जो है, आपको पूरा अच्छा सा देखना है, पूरा पढ़ना, पीछे जाके देखना है कि क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप एक नज़र में कर सकें। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप एक नज़र में कर लेंगे, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से थोड़ी सी दिक्कत वहाँ हो सकती है। देखिए, मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है, ये मैं आज को पोस्ट भी कर दूंगी ताकि आप इससे हेल्प ले सकें, और ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि कार्ड नंबर 2 है, आपसे सिचुएशन मैच की है। अगर आपसे मैच की है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ, तो जो चीज़ें आपको पहले से पता है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं वहाँ पर, जिससे आपको नुकसान होगा, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहेगा ये वीडियो, कि आप पहले पेपर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं साईं बाबा का कार्ड जल्दी से। वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, लास्ट का आप जरूर देख लीजिएगा। 2-4 टिप्स हम आपको देंगे, 2-4 ही देंगे, क्योंकि अब तो बहुत कम दिन रह गया है, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम आपको बता देंगे, वो ज़रूर कर लीजिएगा। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल मंत्रहीन नहीं है, इसका रिजल्ट भी मिला है, और ये ठीक है। तो ये देखें, आपके लिए 2 संदेश आ गया है। करुणा, पशु पक्षी के लिए प्रति दया भाव रखिए और उन्हें अन्न दीजिए। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो देखिए, अब तक आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ, सफल हुए, सफलताएं मिली हैं हर जगह, तो कुछ नहीं, वहां से आपने सीखना है और आगे बढ़ना है। तो संदेश आपके लिए यही था। बहुत ज़्यादा समय हम आपका यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना वीडियो देखें बैठ के। कार्ड नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए हमें क्या पता चलता है, कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको सफलता कैसे मिलेगी, और किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आएगा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब मैं बना दूँ इसे वीडियो, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको विश्वास है इन सब चीज़ों पे, तो मुझे इसलिए उन लोगों के लिए मैंने इसे बनाया है, ठीक है। और विश्वास करिए अपने ऊपर, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें विश्वास पे जुड़ी रहती हैं जीवन में। आइए देखते हैं अभी क्या कुछ आपके दिमाग में, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका विश्वास कैसा चल रहा है अपने प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। देखिए, आपने पढ़ाई को ज़्यादा समय नहीं दिया है, बहुत कम पढ़े हैं आप, यानी कि आपने सोचा तो काफ़ी था, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए होंगे जीवन में जिससे वजह से आप पढ़ नहीं पाए हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा समय दे दें अपना इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि आपको सफलता मिल जाए जीवन में, जल्दी से जल्द सफलता मिल जाए। लेकिन परेशानियां दिख रही हैं कि आपकी जीवन में परेशानियां बहुत हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, आपको समय नहीं मिल पाता है अपने लिए, पढ़ाई करने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, ये सब चल रहा है आपके घर में, आपके जीवन में, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। ये कार्ड्स मैंने इसलिए निकाले थे ताकि आप ये समझ सकें कि आपके घर में या आपके समय, आपका जो जीवन है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपको समय नहीं मिल पाया है एग्ज़ाम में पढ़ाई करने का, आपकी चाहत तो बहुत है कि आप इसकी तैयारी करें, लेकिन उतना समय नहीं मिल। ये भी हो सकता है कि आप कोई और नौकरी करते हैं, कोई और जॉब करते हैं, जिसकी वजह से आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप पढ़ाई कर सके, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में सफलता मिल जाए। बहुत बड़ा सपना है आपका, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोगों के साथ तो आर्थिक प्रॉब्लम भी है, ठीक है, आर्थिक। आइए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, ठीक है। एक तो आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपको समय नहीं मिला है पढ़ाई करने का, पैसे की दिक्कत भी दिखी है, आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, बार बार कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई करनी है। स्मार्ट पढ़ाई का क्या मतलब होता है, यानी कि अब तक आपने पढ़ाई को उतना समय नहीं दिया, उतना आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उतना भी ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। जितना आपको पता है अब तक, उस पर आपको पता है कि आपको पता है, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, 4-5 दिन का जो समय रह गया, इसमें आपको जो करेंट चीज़ें हैं ना, जो ही घटित हुई है ना, उस पर आपको अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो उस चक्कर में अब जो कंपटीशन है थोड़ा सा और सीरियस हो गया है, यानी कि जो चीज़ें आपको आती हैं बस वही चीज़ें आपको छूनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जो करंट अफेयर है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की है। जो स्मार्ट कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क, यही आपको सफलता दिला सकता है इस एग्ज़ाम में। अब आपको जो भी चीज़ें करनी है बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी है। आप YouTube की सहायता ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपको एकदम से एक छोटा सा समय में आपको बहुत कुछ समझा जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं एग्जाम में, तो 10-12 नंबर आपके वहाँ से निकल आएंगे। करंट अफेयर आपने पढ़ लिया तो 20-25 क्वेश्चन आपके वहाँ से ठीक हो जाएंगे। ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। जो होनहार बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, हड़बड़ी में गलत करके चले आते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे स्मार्ट वर्क दिखा दिया तो काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि आपका ये जो पेपर है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो इसलिए आपके लिए स्मार्ट पढ़ाई जो कहते हैं ना, आज के ज़माने में खूब चल रही है ना, वो करनी चाहिए। मुझे तो विश्वास नहीं है इस पढ़ाई पे। देखिए, अगर सिचुएशन ऐसी बन गई तो आप करिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको सीरियसली सफलता चाहिए और गारंटी सफलता चाहिए तो आपको हमेशा परिश्रम का रास्ता चुनना चाहिए। ये देख रहे हैं हम कि आपका एग्ज़ाम टाइम जो आप पेपर देने बैठेंगे तो क्या कुछ हो चलेगा आपके दिमाग में। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ निकल आ रही हैं। ओहो, देखिए आपकी पढ़ाई से आपकी सिचुएशन काफ़ी अलग दिख रही है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कार्ड नंबर 3 चुने हैं और उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की है, उसमें स्मार्ट वर्क आप कर रहे हैं और सफलता मिलती नज़र आ रही है। आपको सफलता मिल जाएगी। आप बहुत ध्यान से आप काम कीजिए अपना, और बहुत ज़्यादा सीरियस लेके थोड़ा सा जो 4-5 दिन का समय रह गया है उसमें आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट चल रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। इस एग्ज़ाम में ये होता है ना कि आपका दिमाग क्या काम कर रहा है इस समय,
क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि आप बाद में जब हम घर आके देखते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो कुछ था ही नहीं। तो अपने माइंड को सही करना होता है, इसमें सारा खेल ही दिमाग का है। इसमें बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें होती हैं जो आप कर ले तो एक तरीके से आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिमाग सही काम करेगा तब। आइए देखते हैं संदेश क्या है आपके लिए। बार बार ये संदेश हर किसी के लिए आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, अन्य दीजिए। तो ये काम कीजिए, करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो जरूर करिए। ईश्वर आपको सपने में आके आपसे मिलेंगे। कितने अच्छा कार्ड है, किसी के लिए जल्दी आता नहीं है लेकिन आपके लिए आया है, तो बहुत लकी पर्सन है आप। और ये कार्ड से दिखा रहा है कि ईश्वर को पता है कि आप कितना ज़्यादा परेशान है जीवन में, ठीक है, कितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है आपको, जीवन में कितने दुखी हैं आप। तो जब ऐसा इंसान जो सच्चा इंसान है लेकिन केवल काम चोरी करके वो पढ़ाई नहीं, मतलब आपके पास समय ही नहीं रहता पढ़ने का, तो पढ़ेंगे कहाँ से। इसीलिए ऐसे लोग के साथ लक बहुत जल्दी काम कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्वास रखिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपके जैसे कार्ड तो अभी तक मुझे नहीं दिखे थे किसी के। आइए अब हम वो चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि जब वीडियो खत्म होगा तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। 2-4 बातें हम आपको बता दें। देखिए, एग्ज़ाम टाइम में आप वैसे कपड़े पहन के जाइए, कोई भी कपड़े जो आपको पसंद है पहनिए, लेकिन कलर का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कई साल से पढ़ाई की है और बहुत समय से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत हुई है, परिश्रम आपने किया है, तब आप नीले रंग का कपड़ा ज़रूर पहन के जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, बहुत कम पढ़ाई की, एकदम नए स्टूडेंट आप हैं अभी, मतलब आपका पहला या दूसरा अटैम्प्ट है, आप गए हैं एग्ज़ाम देने, तो गलती से भी ये काम मत कीजिएगा, नीले रंग का कपड़ा आप मत पहनिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने बहुत समय से पढ़ाई की है और आप एक सच्चे परिश्रमी इंसान हैं, परिश्रम आपने किया फिर भी सफलता नहीं मिली, तो नीले रंग का कपड़ा पहन के ज़रूर जाइएगा। लेकिन अगर आपने परिश्रम नहीं किया है, आपने केवल एक स्मार्ट पढ़ाई की है कि आपको सफलता मिल जाए, तो पीले रंग का कपड़ा पहन के जाइएगा। कपड़े पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को लेके आपका कलर बहुत कुछ करता है, कलर के काफ़ी मायने होते हैं। तो यही एक छोटा सा टिप्स मैं आपको बता रही थी, काफ़ी कार्यकार। देखिए, हम आपको एक आध टिप्स बताते हैं। क्यों एक आधी टिप्स बताते हैं? क्योंकि एक अनुभव के आधार पे इसका एक रिजल्ट है। ये सारे जो टिप्स होते हैं ना, कुछ भी टिप्स हम आपको बता दें वो काम थोड़ी ना करेंगे, हम वही टिप्स आपको बताएंगे जो सच में काम किए हैं। इसीलिए जो मेरे टिप्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। कपड़ा और इससे ज़्यादा आप क्या, वहाँ पे मूर्तियाँ तो लेके जा नहीं सकते हैं, आप अपनी कोई किताब तो लेके जा नहीं सकते हैं, बहुत सारे रूल बन चुके हैं। ईश्वर को हम लेके जा नहीं सकते हैं क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी जाती हैं। केवल 2 पेन आपको हाथ में लेना होता है, आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, साथ में आपकी आइडेंटिटी, जो भी चीज़ें आपके नहीं है तो वो होनी चाहिए, और हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए जो कपड़ा ही जाता है हमारे साथ, जो हम कपड़ा पहन के जाते हैं वही चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। नहीं तो पहले तो इतना नहीं था, पहले तो हम लोग अपने छोटी छोटी जो हमारे पास मूर्तियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें हमें पसंद होती हैं, जो भी ईश्वर हमारे हैं, उनको हम लेके जाते थे। कोई भी उसमें नहीं था कि आप मत लेके आइए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया पहले से। तो कपड़े पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है तो आप नीले रंग का कपड़ा पहन के जाइएगा, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, नीला, ठीक, ब्लू कलर। और अगर आपने स्मार्ट पढ़ाई की है और सारा समय नहीं दिया है आपने, तो पीला पहन के जाइएगा, नीला गलती से मत पहन के जाइएगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। आपने अगर समझदारी से पढ़ाई की है, बहुत परिश्रम किया है जीवन में अब तक, और परिश्रम से पढ़ाई कर भी रहे हैं, तो नीला पहन के जाइएगा। लेकिन आपने परिश्रम नहीं किया है, आपने बहुत ही स्मार्ट पढ़ाई की है, तो नीला कतई मत पहनिएगा। आप पीला पहन सकते हैं, गुलाबी पहन सकते हैं। देखो, अब मेल अगर देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि जीन्स का कलर तो मेरा ब्लू ही होगा, सबका नॉर्मल ब्लू होता है, तो कोशिश करिए कि आप वाइट जीन्स पहन के जाएं या तो फिर ब्लैक पहन के चले जाएं। देखिए, ब्लैक से भी बचना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन नहीं बचे, ग्रे पहन के चले जाइए आप, ग्रे, ठीक, ग्रे कलर आप पहन सकते हैं, या फिर वाइट क्रीम, ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी लड़कियां तो कुछ भी पहन सकती हैं, उनके पास तो ऑप्शन है बहुत सारे कि वो गुलाबी पहन के चले जाएं, ग्रीन पहन के चले जाएं। लेकिन लड़कों के पास ऑप्शन नहीं है, वो रंग बिरंगा पहन लेंगे तो उनको लगेगा कि उनको मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय हो जाएगा ये। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ब्लू से और ब्लैक से, इन 2 कपड़ों से परहेज कीजिए अगर आपने पढ़ाई मेहनत से नहीं की है, ठीक है।
बाकी यही छोटा सा आपको बताना था। बाकी समय तो इतना रह नहीं गया है कि और कुछ मैं आपको यहाँ बताऊँ। मैंने वही चीज़ आपको बताई है जो सच में काम करती है, इसीलिए जो चीज़ें हैं, जो टिप्स होते हैं मेरे कम होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा। और ये जैसे कि प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में तो भैया कंपटीशन होता है, कंपटीशन तो कंपटीशन है, उसमें छुप छुपा के ही हर चीज़ चलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए, नहीं तो नकल नहीं हो जाता, नकल भी कर लेते हैं अगर अच्छी चीज़ होती तो। इसलिए शेयर मत कीजिएगा। बस आपने सुन लिया, बहुत है मेरे लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो दिखा, पहली बार दिखा है तो अच्छी बात है, तो आपके लिए था ये। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहती थी कि आपको ये सारी चीज़ें पता चले। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।